हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी का आइडियल क्लासेस 2.0 पे स्वागत करता हूं। आइए, इससे पिछले क्लास में हम जो पढ़े थे उसके आगे आज पढ़ेंगे। आपको हम बता दिए थे कि लगभग ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक। केवल और केवल इसमें न्यूमेरिकल बच गया है, बाकी सभी चीज़ें यहाँ कंप्लीट करा दी गई है, ठीक। अब न्यूमेरिकल बच गया तो आज न्यूमेरिकल को भी कवर कर लेते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें होती है हम आज देख लेंगे, आज पढ़ लेंगे। उसके बाद लगभग न्यूमेरिकल आपका खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर लगभग समाप्त है। केवल और केवल न्यूमेरिकल बचा हुआ है, बाकी कुछ बचा नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल में पहले बेसिक बातें। देखिए, न्यूमेरिकल को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप न्यूमेरिकल को अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक बातें क्या है, यदि लेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी, यानी लेंस हम लेसन 2 में पढ़े थे, अभी ये लेसन 3 चल रहा है, तो लेसन 2 यदि आप पढ़े हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी है, यदि रिवीजन किए हुए हैं, तो बाबू कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। और नहीं भी पढ़े हैं लेसन 2, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए, ठीक है। क्योंकि कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो लेंस से यहाँ रिलेट करेंगे, ठीक है। आइए उसको देखते हैं अभी हम कौन कौन सी चीजें हैं जो न्यूमेरिकल बनाने में आपको मदद करेगी। आइए देखिए, सबसे पहला चीज कि बाबू आपको लेंस की क्षमता की जानकारी होनी चाहिए। लेंस की क्षमता क्या होती है, ठीक है, क्योंकि लेंस की क्षमता की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगा और लेंस की क्षमता की मदद से हम आगे पढ़ सकते हैं और आगे पढ़ेंगे तो लेंस की क्षमता क्या। देखिए, सबसे पहला चीज बाबू लेंस की क्षमता की बात करें, ठीक है। लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की क्षमता की जब हम बात करेंगे तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि लेंस की क्षमता क्या होता है। सबसे पहले लेंस की क्षमता क्या होता है। तो लेंस की क्षमता को ऐसे हम समझ सकते हैं, आपको बताए थे कि लेंस की क्षमता को बोल सकते हैं कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो देखिए, लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखिए, लेंस की क्षमता, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, और जब लेंस की क्षमता धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और जब लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। ये चीजें आपको हम पिछले क्लास में बता दिए, फिर से यहाँ पर रिपीट कर देना है, ठीक है। बाबू लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को बाबू पी से सूचित करते हैं। किससे बाबू, लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। और पी बराबर फार्मूला क्या होता है, पी बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/f। अर्थात हम आपसे पूछे कि लेंस की क्षमता का फार्मूला बताइए तो आप क्या कहिएगा, 1/f। देखिए, लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, 1/f, क्लियर। और देखिए एक चीज और, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक देखिए, इसको पूरा डिटेल में हम पढ़ा दिए हैं। यदि पूरा इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पिछला क्लास हमारा जाकर देखें, पिछला क्लास जो लेंस का हम पढ़ाए हुए हैं वो क्लास जाकर आप अच्छे से देखें, आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सिंपल हम आपको याद दिला रहे हैं कि लेंस की क्षमता क्या होता है। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्रिया को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। और लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर 1/f होता है। इतनी बातें आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। और आगे की बात देखिए, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर होता है, जिसे डी से सूचित करते हैं, क्लियर, डी से सूचित करते हैं। अब देखिए, अब यहां तक आप जान चुके थे पहले ही क्लास में। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, होता क्या है कि लेंस की क्षमता पी जब हमको निकालना होता है तो 1/f फॉर्मूला होता है कब, देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो डायप्टर होता है वो बाबू मीटर में होता है, ठीक। यानी 1/f जब हम मीटर में लिखते हैं, यदि f मीटर में हो तो बाबू लेंस की क्षमता का डायप्टर मीटर पर हो जाता है। यानी बाबू मीटर को जब 1/मीटर को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का पावर आ जाता है, ठीक है। तो ये लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक जो मीटर के फॉर्म में होता है, ठीक। कभी कभी क्या करता है बाबू कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, यानी देखिए, जब फोकस का मान मीटर में होते ये फार्मूला आराम से यूज कर लेंगे, क्लियर। और जब फोकस का मान, देखिए फोकस का मान लेंस की क्षमता का एफ का मान किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, तो बाबू इसको पी बराबर हम आराम से कर लेंगे क्या, 100/f। ये चीजें आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि इस चीज के बगैर आप इसका न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे। आपको बनाने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला चीज, यदि लेंस का फोकस देखिए, लेंस का फोकस यदि मीटर में हो तो P बराबर 1/f
क्योंकि डायोप्टर बाबू, डायोप्टर आपको बताए थे, डायोप्टर क्या होता है, मीटर में होता है। डायोप्टर क्या होता है, मीटर पर सेकंड के फॉर्म में होता है। इस कुछ ऐसे फॉर्म में होता है, जैसे कि लेंस की क्षमता 1/f होता है, f मीटर में है, तो 1/f यानी f मीटर में है, तो बाबू ये फाइनली इस फॉर्म को क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये बाबू ये बात हमेशा है, कुछ नहीं समझ में आए तो ये बात आराम से हमेशा आप याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता यदि फोकस दूरी मीटर में दिया हो तो P बराबर 1/f कहेंगे। यहाँ P क्या है, P लेंस की क्षमता है, F क्या है, F फोकस दूरी है। और यहाँ पे यदि फोकस का मान सेंटीमीटर में दिया हो तो P बराबर 100/f करेंगे। यहाँ P क्या है, लेंस की क्षमता है, और F क्या है, फोकस दूरी है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ लेंस की क्षमता का डिफिनीशन आपको बताएं, यदि बढ़िया से डिटेल में, फुल डिटेल में पढ़ना है तो लेंस की क्षमता को जाकर पहला वीडियो नहीं, लेसन 2 के वीडियो लेंस जो चल रहा है उसमें आकर आप देख सकते हैं। ठीक है, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, और लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक, ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा, आप इतना समझ लिए होंगे। ठीक है, अब आगे की वीडियो इतना पहले नोट कर लीजिए भाई मेरे, ये नोट करना बहुत जरूरी है। देखिए, यदि P का मान, ये बाबू आपको पिछले क्लास में बताए थे, यदि P का मान माइनस हो, ऋणात्मक हो तो कहेंगे प्रतिबिंब और वास्तविक और आभासी बन रहा है। यदि P का मान धनात्मक हो तो कहेंगे प्रतिबिंब आभासी तथा काल्पनिक बन रहा है। ठीक, P का मान ऋणात्मक हो तो कहेंगे प्रतिबिंब आभासी वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है, और P का मान यदि धनात्मक हो तो कहेंगे प्रतिबिंब कैसा, आभासी और सीधा बन रहा है। ये चीजें अभी जरूरत नहीं है, बस इतना ही जरूरत है आपको ध्यान में रखने के लिए, और इतना ही आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए आगे के वीडियो को देखते हैं हम। आगे क्या है देखिए, इतना क्लियर हो गया होगा, मिटा दे। आइए देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, अब बाबू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक है, वो मूल टॉपिक पर हम आ जाएंगे। ये समझना, देखिए वो नेत्र का जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आंकिक प्रश्न है, उसको समझने के लिए लेंस की क्षमता को समझना अति आवश्यक है। ये बातें हम आपको बता दी हैं। ठीक है, आइए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बाबू, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, एक मिनट। देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है भाई, मेरे बोर्ड पे लिख दे रहे हैं हम क्वेश्चन को। एक अवतल लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। ठीक है, एक अवतल लेंस, पहले ये वाला बना दीजिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये लिखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है एक लेंस की फोकस दूरी, कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो लेंस की शक्ति ज्ञात करें। शक्ति या लेंस की शक्ति या क्षमता का, ये दोनों एक ही चीज होता है, शक्ति ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है भाई मेरे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि फोकस दूरी दिया है तो उसे किससे सूचित करेंगे और क्या हमसे वो पूछ रहा है, ये चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यानी कहीं ना कहीं हमको फोकस दूरी मतलब एफ सूचित कर रहा है कि 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंस की शक्ति ज्ञात करें, तो शक्ति यानी क्षमता ज्ञात करें, वही चीज है। क्षमता ज्ञात करें या शक्ति ज्ञात करें, दोनों एक ही चीज है। तो बाबू लेंस की शक्ति को किससे सूचित करते हैं, पी से, यानी पी हमको निकालना है। ठीक, अब देखिए दो फॉर्मूला हम आपको बताए थे, एक बताए थे P बराबर 1/f, ठीक है, और एक बताए थे P बराबर 100/f। अलग अलग कंडीशनों में दोनों फार्मूला को अलग अलग यूज करने के लिए आपको हम बताए थे। तो बाबू ये कहाँ यूज होगा, ये कहाँ यूज होगा, ये भी चीजें हम आपको इससे तुरंत पीछे बताए थे। जब फोकस का मान मीटर में होगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। यदि फोकस का मान सेंटीमीटर में होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए
यूज करते हैं। P बराबर 100, फोकस का मान किस में है, सेंटीमीटर में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये 100/f का मान बोलिए। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए P तो निकालना है तो P का P लिख देंगे, ठीक। 100 है तो 100 लिख देंगे। और F देखिए यहाँ पे F का मान कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तब आप काटिएगा तो 25 चौका 100, देखिए 5 से काट लीजिए, 5 से भी काटिएगा, डायरेक्ट 25 चौका 100 कर दीजिए। तो P बराबर क्या आएगा, 4 डाइऑप्टर। ये आपका डाइऑप्टर को D से सूचित करते हैं, जो लेंस का क्षमता का SI मात्रक होता है। इसको उतार लीजिए। इस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जानते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद तुरंत एक और क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आ जाएंगे न्यूमेरिकल पे, जो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है। चलिए नोट कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा देख लीजिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे वो देख लीजिए एकदम। आइए देखिए ये क्वेश्चन बाबू, एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कि आपको क्या लेंस से रिलेटेड, मतलब नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। और ये देखिए इसमें क्या दिया है कि लेंस का शक्ति दे दिया है। तो आपको पता है शक्ति का है चाहे क्षमता का है, चाहे मतलब दुइये गो शक्ति या क्षमता का है, ठीक है। तो देखिए शक्ति का है तो P कहेंगे, क्षमता का है तो P कहेंगे। शक्ति क्षमता में से कुछ कहे का मतलब का P, मतलब P मतलब का लेंस की क्षमता, ठीक है। -2 डाइऑप्टर दे दिया, दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिख दें। हाई देखिए P बराबर -2 डाइऑप्टर, बुझाया, -2 डाइऑप्टर दे दिया है। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आप ही बताइए भाई मेरे, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लियर नहीं हो जा रहा है कि क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। बस इतने चीज आप जान लीजिएगा तो आप निकाल लीजिएगा। बस अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करेंगे और किसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा साउंड का इशू है, थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा, क्या कीजिएगा। देखिए ये चीजें हैं। तो बाबू P बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना जी। P बराबर 1/f होता है। तो P बराबर 1/f होता है। P का मान हमको कितना दे दिया, देखिए यहाँ बना रहे हैं। P का मान -2 डाइऑप्टर दे दिया है, और 1 तो 1, और F का मान F का F ही रहेगा। और D को हटा दीजिए, लास्ट में लगा दीजिएगा। और D मतलब का मीटर, ध्यान रखिए D मतलब का मीटर, ठीक है। और वो भी में देखिए D कैसे होता है आपको अभी, अब देखिए थोड़ा सा बढ़िया समझिए। P बराबर 1/f होता है ना। तो देखिए P 1 केवल मात्रक लिखिए, केवल मात्रक लिखिएगा। P यानी लेंस का क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, डाइऑप्टर। एकदम ओपनली आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए दरअसल आदमी बताना नहीं, मतलब बहुत से टीचर बताना, लड़के भी पढ़ना नहीं चाहते न्यूमेरिकल, ये बातें हैं। P बराबर क्या होता है, P बराबर लेंस की क्षमता D होता है, डाइऑप्टर, ठीक है। और देखिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, 1 का 1, और F का F जो रहता है मीटर में रहता है, मीटर में। तो रियल में होता क्या है, D बराबर D का मान इतना, यानी 1D का मान 1 पर मीटर के बराबर होता है, ठीक है। आप ई कहिएगा सर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से गुणा कर रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये वहां पे भी 100 ला रहे हैं। दरअसल ये कंडीशन आपके साथ है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन आपके साथ है, तो आप देखिए, अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इसको इधर कीजिए। तो -2f इक्वल टू क्या 1, और f बराबर क्या -2/1/2। अब देखिए ई हमारा किस में आया है, यह है मीटर में, ठीक है। मीटर में आया है, तो मीटर में तो 100 से गुणा कर दो, सेंटीमीटर में चल जाइए। तो देखिए 50 दूना 100, तो f का मान -50 सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है, आंसर, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसको नोट करने के बाद अब आते हैं मूल न्यूमेरिकल पे, जो बाबू नेत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, उस पे आते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए तो जल्दी से। चलिए देखिए भाइयों, ये बाबू लेसन 3 का यानी नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आइए समझते हैं, देखते हैं हम कैसे ही बनेगा। देखिए
सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, एक निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य 1.5 मीटर की वस्तु, दूर तक की वस्तु को देख सकता है। बाबू एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य को कहाँ तक की वस्तु दिखती है और कहाँ तक की वस्तु नहीं दिखती है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को छोड़कर थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग हम देखते हैं। दरअसल बात है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो देखिए हम आपको पढ़ाए थे निकट दृष्टि दोष, तो उसमें आपको एक चीज हम बताए थे कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु क्या होगा, नहीं दिखेगी, नहीं दिखाई देगी, वही चीज लिख लीजिएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष कहने का अर्थ है कि दूर की वस्तुएं हम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। कोई इंसान कहे कि हमको बहुत दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो हम उसको क्या कहेंगे, उनके नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, तो उनके नेत्र में भाई मेरे निकट दृष्टि दोष हुआ है, जिसका उपचार हम लोग कौन सा लेंस द्वारा करते हैं, निकट दृष्टि दोष का उपचार जिसको अवतल लेंस द्वारा हम करते हैं, अवतल लेंस द्वारा जिसका उपचार करते हैं। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है, इसको निगेटिव कह सकते हैं या ऋणात्मक कहिए, निगेटिव, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। और देखिए क्वेश्चन की बात करें, आप दूर दृष्टि दोष भी देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि दोष भी आप लोग देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में एक कंडीशन होता है कि हमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। कहाँ की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। अब देखिए भाई मेरे, निकट की वस्तु यदि किसी इंसान को 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उनके नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। अब दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है या धनात्मक होती है, ठीक है, धनात्मक होती है। और इसको कह सकते हैं क्या, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक कह सकते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि देखिए निकट दृष्टि दोष जब कहेगा तो हम स्पष्ट रूप से जान लेंगे कि अच्छा निकट दृष्टि दोष नेत्र में हो गया है तो दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। यानी निकट दृष्टि दोष हमारे, देखिए निकट दृष्टि दोष का डिफिनीशन क्या होता है, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु हम स्पष्ट रूप से दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। एकदम अपोजिट चलता है। इसके उपचार के लिए जिस लेंस का हम व्यवहार करते हैं उसमें कौन सा, जिस चश्मे का हम व्यवहार करते हैं उसमें अवतल लेंस लगा होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। क्लियर। अब देखिए दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो जाता है उस नेत्र के उपचार के लिए हम जिस चश्मे का व्यवहार करते हैं उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस का OF यानी फोकस दूरी जो होता है कैसा होता है, धनात्मक यानी प्लस में होता है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा हम फिगर वाइज आपको दिखाएंगे। फिगर वाइज देखिए दरअसल क्वेश्चन हम आपको लिख दिए हैं, क्वेश्चन के ही बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा हट कर नहीं बता रहे हैं कि क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन बनाने से पहले, इसीलिए क्वेश्चन लिख दें लेकिन ये सारी जानकारी आपके ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए दरअसल बात क्या होता है कि यदि हमारे नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो गया, देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष हो गया तो मान के चलिए हमारा ये नेत्र है, ऐसे बना दीजिए। थोड़ा सा हमको नेत्र बनाने में थोड़ी सी समस्या है। मान के चलिए हमारा नेत्र है, ठीक है, नेत्र है। तो बाबू यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी देखें, मान के चलिए 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर की बात करें, हम 25 सेंटीमीटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु यानी 25 सेंटीमीटर तक हमको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर जब हम दूर जाएंगे तो दूर की वस्तु हमें ये वाला वस्तुएं क्या नहीं दिखाई देगी, यहाँ तक की वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। तो जब इसमें हम कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस यहाँ पे लगा देते हैं नेत्र में, अवतल लेंस। थोड़ा सा इसको रफ कर हम समझा रहे हैं, तब तक ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको याद होगी।
ठीक है, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे अभी कभी। ठीक, हमको स्पेस नहीं मिल रहा है वहां पे थोड़ा सा। चलिए देखिए, देखिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बढ़िया से समझिए। ये बाबू मान के चलिए हमारा नेत्र है, मान के चलिए नेत्र है, तो नेत्र से यहाँ तक आइए। देखिए यहाँ पे बाबू 25 सेंटीमीटर की दूरी होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी होता है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की जब दूरी है यहाँ पे, तो बाबू निकट दृष्टि दोष, कौन सा दृष्टि दोष हुआ है हमारे नेत्र में? निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष का डिफिनीशन पे ध्यान दीजिएगा। तो निकट दृष्टि दोष क्या कहता है कि हमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो एक सामान्य नेत्र में, जो नेत्र एकदम स्वच्छ है, उसमें कोई रोग नहीं है, एक सामान्य नेत्र में निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, यानी हमको 25 सेंटीमीटर तक दिखाई देगी। लेकिन 25 सेंटीमीटर से जैसे हम आगे जाएंगे, 25 सेंटीमीटर जैसे हम आगे जाएंगे यानी अनंत तक जाएंगे, तो ये सारी चीजें हमको दिखाई नहीं देगी, नहीं देगी ना, नहीं दिखाई देगी। तो जब ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देगी, तो हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? यहां लगा देते हैं अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। तो देखिए अवतल लेंस करता क्या है? अच्छा बताइए, हमको दरअसल ये बताइए कि ऐसा कौन सा काम अवतल लेंस कर देता है कि जो हमें नहीं दिख रहा है वो दिखने लगता है ना जी? तो देखिए क्या करता है अवतल लेंस। देखिए ये अवतल लेंस क्या करता है, ये चीजें हम आपको बता दिए हैं वीडियो में, मतलब जो पढ़ाए उनके कारण और उपचार तो उसमें बता दिए हैं, फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या करता है अवतल लेंस कि बाबू यहाँ तक की वस्तु तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है, हमारे नेत्र में दिख रही है, यानी हमारे नेत्र में 25 सेंटीमीटर तक स्थित किसी वस्तु का हमारे रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात हम उस वस्तु को देख रहे हैं। ठीक, लेकिन उससे अधिक जो वस्तु रखी गई है, जो अनंत तक की वस्तु है, वो हमें नहीं दिखाई दे रही है। निकट दृष्टि दोष का यही का नाम है कि दूर की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। ठीक, तो देखिए यहां से दूर नहीं दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस अपने नेत्र में लगाएंगे, और अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ये देखिए, ये किरण को क्या करेगा, जो नेत्र का प्रतिबिंब, जो रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा था निकट बिंदु का, ये इनको दूर बिंदु को क्या करेगा, दूर बिंदु का जो प्रतिबिंब है वो हमारा लाकर निकट बिंदु पे बना देगा। यानी दूर बिंदु, जो वस्तु को हम देखना चाहते हैं, दूर बिंदु का जो प्रतिबिंब है वो कन्वर्ट कर अपसरित कर उनको ला देगा कहाँ पे? निकट बिंदु पे, यानी 25 सेंटीमीटर पर ला देगा। और 25 सेंटीमीटर पर जब वो ला देगा अपसरित करके उस वस्तु को, तो 25 सेंटीमीटर स्थित तो हमारा आंख देख ही लेगा उसको। तो यही कारण है किसी वस्तु को हम देख पाते हैं लेंस लगाने के बाद। देखिए जिस चश्मे का हम व्यवहार करते हैं उस चश्मे में बाबू अवतल लेंस लगा होता है। अवतल लेंस क्या करता है, बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब निकट बिंदु पे बना देता है, जिसकी वजह से हम उस वस्तु को देख लेते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? ये बात क्लियर हो रहा है? मतलब ये बात आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि बहुत दूर स्थित वस्तु जो हमें नहीं दिखाई देता है, यानी हमारे नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो नजदीक की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो क्या करता है अवतल लेंस कि उस बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र में निकट बिंदु पे बना देता है, और निकट बिंदु हमारा ठीक ठाक है, यानी निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो उस वस्तु को हम देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अपसरित कर निकट बिंदु पे बनाता है, जिससे उस वस्तु को हम देख लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें आ जाएगा क्वेश्चन में। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन में कहेगा एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 1.5 मीटर की वस्तु तक 1.5 मीटर दूर तक किसी वस्तु को देख सकता है। तो बाबू 1.5 मीटर दूर तक किसी वस्तु को देख सकता है, कहने का अर्थ यह है कि 1.5 मीटर जो वस्तु हमारी रखी गई है उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बन जा रहा है। तो अब ना देख रहा है, रेटिना प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो नहीं दिखेगा। तो देखिए उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाए, यानी प्रतिबिंब दूरी भी का मान लेंगे 1.5 मीटर। क्लियर? और देखिए अब यू का मान कहाँ मानेंगे, तो यू का मान वस्तु कहाँ रख रहे हैं तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, वस्तु कहाँ रख रहे हैं तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे नेत्र में स्पष्ट कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष। क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो निकट दृष्टि दोष हुआ है तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष हुआ है तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष हुआ है तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। और एक सामान्य नेत्र में दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है ना। एक सामान्य नेत्र में दूर बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। तो बाबू हम मान लेंगे u बराबर
का इन्फिनिटिव। क्लियर, ये चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, अब थोड़ा सा उत्तल की बात कर रहे हैं, दूर की बात कर रहे हैं। दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष की बात करें तो देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है, नहीं दिखाई देती है, दिखाई देती है। ठीक है, नोट कर लिया, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक, तो निकट जब यदि क्वेश्चन में कहे कि किसी नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो गया है, अर्थात उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो हमारा नेत्र इसमें क्या करता है। देखिए, मान चलिए नेत्र है, आई बॉल है, यहाँ से किसी वस्तु को हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं तो बाबू देखिए, दूर दृष्टि दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है तो निकट की वस्तु नहीं दिख रही है। निकट की वस्तु कहने का अर्थ क्या है कि 25 सेंटीमीटर, ये नहीं, ये वस्तु हमको नहीं दिख रही है, और बाकी है यहाँ तक, अनंत तक हमको दिख रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर तक रखे किसी वस्तु को हम नहीं देख रहे हैं। यदि किसी नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है तो निकट की वस्तु नहीं दिखती है, दिखाई देती है। और एक सामान्य नेत्र में निकट बिंदु क्या होता है, एक सामान्य नेत्र में निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु, एक सामान्य नेत्र में दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। बुझाया। तो देखिए, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, यानी 25 सेंटीमीटर की वस्तु को हमें नहीं दिखाई देगा, और दूर की वस्तु अनंत तक की वस्तु को हमें दिखाई देगा। तो बाबू, जब इसमें हम कौन सा लेंस का उपचार में लगाते हैं, जो चश्मा यूज करते हैं हम दूर दृष्टि दोष में, उसमें बाबू उत्तल लेंस का हम व्यवहार करते हैं। और उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस क्या करता है कि बहुत, देखिए, ये निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अभिसरित करके, क्योंकि इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसरित करके क्या करता है, दूर बिंदु पर कन्वर्ट कर देता है। यानी हम जो देखेंगे दूर बिंदु, वो हमारा लेंस, निकट बिंदु, वो हमारा लेंस उसको कन्वर्ट करके दूर पे लाकर दिखाएगा। तो दूर के स्थित वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे निकट में दूर दृष्टि दोष हुआ है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो बाबू, ये लाकर यहाँ पे बना देगा 25 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब दूर बिंदु पर लाकर बना देगा, जिससे हम उस वस्तु को आराम से देख सकते हैं। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं। देखिए, अब मेन मुद्दा पे आइए कि हम इस समझाना क्या चाहते हैं। ठीक है, समझाना हम यही चाहते हैं कि बाबू, जब किसी नेत्र में कहेगा नेत्र में दूर दृष्टि दोष हुआ है, तो यू का मान, वस्तु का मान क्या मान लेंगे, -25 सेंटीमीटर मान लेंगे अपने मन से। अपने मन से कहाँ से मानता है, दूर दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष हुआ है, यानी निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो निकट की वस्तु मतलब क्या, निकट की वस्तु, निकट बिंदु क्या होता है नेत्र में, 25 सेंटीमीटर, तो यू बराबर 25 सेंटीमीटर मान लेंगे। क्लियर। और भी का मान उसमें आपका दिया होगा। ठीक, और एफ हमको निकालना होगा। अब आइए, ये चीजें पहले नोट कर लीजिए, ये सारी चीजें आप पहले नोट कर लीजिए, जो नोट करना है नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, मिटाएंगे नहीं, थोड़ा सा ये देख लीजिए। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि बाबू देखिए, अब दो ही चीज ध्यान में रखिए, इतना गुण को सब छोड़िए, बस एक चीज, दो चीज आप याद रखिए, काम खत्म। दो चीज क्या याद रखना है भाई मेरे, बस एक चीज याद रखना है कि कहेगा किसी नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो गया है, कहेगा कोई नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हो गया है, तो इतना ध्यान में रखिए। अच्छा, निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो यू बराबर इन्फिनिटिव, बस हो गया। इतना ही समझाने के लिए इतना लायक है। कहेगा किसी नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो आप इतना जानिए, निकट दृष्टि दोष, अच्छा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो यू का मान अपने से का जो दिखाई नहीं देती है वो, तो क्या, इन्फिनिटिव। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है और दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है, यू का मान इन्फिनिटिव। अब देखिए, अब कहेगा किसी नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो गया है, तो दूर दृष्टि दोष कहने का अर्थ क्या है कि दूर की वस्तु हमें दिखाई दे रही है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर, तो यू बराबर 25 सेंटीमीटर। क्लियर। जब कहेगा निकट दृष्टि दोष हुआ है, यानी निकट दृष्टि दोष, तो ध्यान में सोच लिए, निकट दृष्टि दोष, अच्छा दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो दूर की वस्तु सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत, तो यू बराबर अनंत। क्लियर, अनंत मतलब इन्फिनिटिव। ठीक, अब कहेगा किसी नेत्र में दूर दृष्टि दोष हुआ है, अच्छा निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है दूर दृष्टि दोष में, तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, तो यू बराबर 25 सेंटीमीटर। काम क्लियर। ठीक, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे बढ़िया से देखिए। अब कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य
1.5 मीटर दूर 1.5 मीटर दूर स्थित किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है, उसके मतलब किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी उसका प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बन जा रहा है। तो जो प्रतिबिंब दूरी क्या होता है v, तो v का मान आपका कितना हो गया 1.5 मीटर। क्लियर, ये क्लियर। अब देखिए दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट दृष्टि दोष है यानी u का मान इंफिनिटिव निकट दृष्टि दोष है, यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, तो u बराबर इंफिनिटिव। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, u होगा चाहे v होगा, दोनों माइनस में रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दिखाई नहीं दे रही है, तो इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस की आवश्यकता होगी और उसकी क्षमता क्या होगी। तो लेंस बताना है और उसकी क्षमता बताना है। तो फोकस दूरी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि लेंस कौन सा लगेगा। फोकस दूरी यदि f का मान, देखिए यदि f का मान प्लस है तो लेंस कौन होगा, उत्तल। यदि f प्लस है तो उत्तल। यदि f का मान माइनस है तो लेंस कौन होगा, अवतल। बुझाया, क्लियर। अब देखिए आइए फॉर्मूला पे आते हैं। पहले हमको f निकालना है, फोकस दूरी क्या कर रहा है, किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता हुई तथा उसकी क्षमता ज्ञात करें। तो बाबू f निकालेंगे तब ना हम क्षमता निकालेंगे या डिसाइड करेंगे कौन सा लेंस है। तो क्षमता यानी p भी निकालना है। तो बिना f का p बराबर क्या होता है, p बराबर 1/f होता है। तो बिना f का हम p कैसे निकालेंगे, तो पहले f निकालेंगे। तो f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखिए 1/v, सर देखिए v बराबर u, देखिए 1/v, v का मान देखिए 1.5 रख दीजिए, माइनस 1/इंफिनिटिव रखिए, इंफिनिटिव माइनस में रखिए, प्लस में रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1/f रख दीजिए, ठीक है। तो f का मान कितना आ गया आपका, f का मान कितना आ गया, ये माइनस में था जी, ये माइनस में था। देखिए f का मान कितना आ गया, तो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, 1/1.5 इक्वल टू 1/f। अब तिरछा तिरछी इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए, गुणा कीजिएगा तो बाबू f बराबर कितना आएगा, -1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यदि फोकस का मान 1.5 सेंटीमीटर माइनस में आ गया, तो फोकस माइनस में होता है तो कौन सा लेंस होता है, अवतल। आपको यहीं से क्लियर नहीं हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा उपचार किया जाता है, तो अवतल लेंस। यदि फोकस माइनस में आ गया तो लेंस कौन सा, अवतल, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है कि लेंस का क्षमता ज्ञात करें। तो लेंस का क्षमता बराबर हम नहीं जानते हैं। अब दरअसल देख लीजिएगा लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है कब, जब f का मान मीटर में रहे तब। लेंस की क्षमता बराबर p बराबर 100/f होता है कब, जब लेंस का f सेंटीमीटर में रहे तब। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो p बराबर 100/f, सेंटीमीटर में है तो ई वाला यूज करेंगे। तो p इक्वल टू 100/100, 100 का 100 और -5 माइनस यहाँ रखे, नीचे रखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए पॉइंट हटाइएगा, ऊपर कितना जाएगा, सॉरी ये मीटर में है कि सेंटीमीटर, सॉरी देखिए यहीं से ये मीटर में आते जा रहा है, एक मिनट देखिए, यहीं से ये मीटर में आते जा रहा है, यहाँ पे भी मीटर है, हम यहाँ पे मिस करते हैं, थोड़ा सा सेंटीमीटर लिखते हैं। तो मीटर में है तो बाबू फार्मूला ये यूज होगा, 1/f वाला यूज होगा, और p बराबर 1/f का मान भर दीजिए, 1.5 है, ठीक है। मीटर में है, f मीटर में है, देखिए यहीं से मीटर में आते जा रहा है, ठीक है। p बराबर 1/f हो जाएगा। तो p बराबर 1, ये देखिए पॉइंट हटेगा, नीचे 1 और एक अंक है तो एगो 0, तो काटिए, 5 से काटिएगा तो कितना होगा, 5 दूना 10 और 5 3 15। तो p बराबर कितना आएगा, 2/3, और 2/3 को जब पॉइंट में कन्वर्ट करिएगा तो 0 मत में लीजिएगा, 0 मत में लीजिएगा, पॉइंट बैठेगा तो 20 आ जाएगा। तो 6×3 18, फिर 2 बचेगा पॉइंट का बदला में 0, तो 6×3 18, यानी 6 आते रहेगा। ये बाबू क्या डायोप्टर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और f का मान देखिए, और f का मान ऋणात्मक क्या बताता है, f का ऋणात्मक मान यह बताता है कि लेंस कौन सा है, अवतल है, अवतल लेंस। f का ऋणात्मक मान यह बताता है कि लेंस अवतल है, क्योंकि f का फोकस दूरी, अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको।
देखिए इतना जो अभी हम आपको बताए हैं वो चीज़ें यदि आप समझ लिए हैं तो किसी भी किताब से कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए, ठीक है, किताब चाहे जो भी हो। अभी जितना चीज़ हम आपको थ्योरी में दिए हैं, थ्योरी में बताएं, वो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। कुछ नहीं पता है ना, कुछ नहीं पता है तो बस इतना ध्यान में रहना चाहिए कि निकट कह रहा है, निकट दृष्टिदोष कह रहा है, यानी निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो u बराबर दूर की वस्तु, तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत, तो u बराबर माइनस इन्फिनिटी। और निकट की वस्तु नहीं, दूर दृष्टिदोष हुआ है, अर्थात निकट की वस्तु नहीं दिख रही है, तो निकट की वस्तु नहीं दिख रही है तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, तो u बराबर 25 सेंटीमीटर। अभी का मान देवे करेगा तो उसके सहायता से f निकाल लीजिएगा, और f निकल जाएगा तो जो मन वो निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं। आइए देखिए इसके बाद जो भी क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन हम कराए हैं, उसके बाद देखिए अभी निकट दृष्टिदोष वाला क्वेश्चन हम आपको कराए। दूर हो, जरा हो, कोई भी दृष्टिदोष हो, यदि ये वीडियो आप अच्छा से देखिएगा ना तो कोई भी किताब का, कोई भी इस चैप्टर का प्रॉपर इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन लेकर बनाइएगा। यदि नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, एक ही क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद हम अगले दिन और 2-3 क्वेश्चन इस टाइप का करा देंगे, इस चैप्टर का करा देंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, उसके बाद स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा लेसन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने दें।